सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का भर्तृहरि जी के द्वारा विरचित नीति शतकम पुस्तक में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति शतकम एक नीति तत्वों से संबंधित एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत सारे श्लोकों में नीति की बातें बताई गई है। विगत श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से मूर्खों के बारे में वर्णन किया है, उसके बाद में विद्या का वर्णन किया गया है और विद्वानों की विशेषताओं के बारे में भी इसमें वर्णन है। तो आज हम सभी 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था तृणमिव लघुलक्ष्मी नैव तान् संवृणद्धि अभिनवमदलेखा श्यामागण्डस्थलानां न भवति विसतन्तु वारणं वारणानां। देखो इसका अर्थ क्या होता है। अरे राजाओं, परम सत्य तत्व को जान चुके हुए पंडितों का अपमान मत करो। तिनके के तुल्य तुच्छ लक्ष्मी उनको रोक नहीं सकती। कमल नाल का तंतु ताजे मद की धारा से काले गंडस्थल वाले हाथियों को रोकने में समर्थ नहीं होता है, उन्हें बांध नहीं सकता है। तो अब हम श्लोक में आए गए प्रत्येक पद का अर्थ समझेंगे। अधिगत परमार्थान, अधि के आगे गम धातु है तो उसका अर्थ समझना या जानना अर्थ होता है, कतप प्रत्यय होता है। तो अधिगत परमार्थान का अर्थ हो गया अधिगत मतलब जानने वाले, परम अर्थान अर्थात परम सत्य तत्व को जानने वाले, पंडितान अर्थात विद्वान को। कैसे विद्वान को? जो अधिगत परमार्थ है वो उनको। माँ का मतलब यहाँ पर निषेध अर्थ है। अवसंस्था अर्थात अपमानित मत करो। लघु तृणम इव लक्ष्मी, लघु बोलते हैं छोटे को, तृणम बोलते हैं तिनके को, इव मतलब समान, लक्ष्मी अर्थात धन वैभव। तो छोटे तिनके के समान धन वैभव। तान न, तान मतलब विदुष है, उन विद्वानों को न नहीं ऋणद्धि रोकती नहीं है। उसके बाद में विष तंतु अर्थात कमल नाल का धागा। अभिनव, अभिनव बोलते हैं नए को। मद लेखा, मद लेखा मतलब मद जल से। श्याम गंडस्थलानाम, श्याम अर्थात काले, गंडस्थलानाम अर्थात गंडस्थल वाले। वारणानाम, वारणम अर्थात हाथियों को रोकने वाले। वारणानाम का अर्थ यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है जिसका अर्थ हाथियों को। वारणम अर्थात रोकने वाला। न भवति नहीं होता है। तो इसमें अर्थ क्या हो गया कि अरे राजाओं, ऐसे विद्वान जो परम तत्व परमेश्वर को जान चुके हैं उनका कभी अपमान मत करो, क्योंकि वो जो लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, वो उनको तुच्छ तिनके के समान मानते हैं और लक्ष्मी धन संपत्ति को वो कुछ नहीं मानते और धन संपत्ति उनको रोक भी नहीं सकती है। कमल नाल का तंतु ताजे मद की धारा से काले गंडस्थल वाले हाथियों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। कमल के जो तंतु है वो मदमस्त हाथी को रोक नहीं सकते। उसी प्रकार आपका जो धन वैभव संपत्ति है वो विद्वान व्यक्तियों को रोक नहीं सकता है। अब आगे अग्रिम जो श्लोक है वो वसंत तिलका छंद में है। वह श्लोक इस प्रकार है। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थ। देखो इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं श्लोक की। कुपितः विधाता, विधाता विशेष्य है, कुपितः उसका विशेषण है। तो कुपितः विधाता अर्थात क्रोधी ब्रह्मा। विधाता का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मा अर्थ है। ब्रह्मा कैसा? जिसको जो कुपित है, जो क्रोधी है वो। हंसस्य, हंस में षष्ठी एक वचन है हंस के। अम्भोजिनी, अब देखो यहाँ पे अम्भोजिनी वन विलासम, अम्भोजिनी बोलते हैं यहाँ पे कमल को, क्योंकि अम्भ
शब्द का अर्थ होता, अम्भस शब्द का अर्थ होता है जल, जय मतलब उत्पन्न होने वाला, तो अम्भोजिनी वन अर्थात कमलों के वन में विलासम, विलासम का अर्थ होता है क्रीड़ा को, एव सर्वथा हंति ही पूर्णतः नष्ट कर सकता है, तू असौ अस्य, तू मतलब परंतु, असौ मतलब वही ब्रह्मा, अस्य मतलब इस हंस की, दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध जल मतलब दूध और जल को, भेद विधि बोलते हैं अलग करने की विधि में, प्रसिद्धाम वैदग्ध्यम कीर्तिम, प्रसिद्धाम बोलते हैं प्रसिद्ध, वैदग्ध्य बोलते हैं कुशलता को, कीर्ति बोलते हैं यश को, अपहर्तुम, अपहर्तुम में तुमुन प्रत्यय जिसका अर्थ होता है अपहरण के लिए, न समर्थ है, हरण्य में सक्षम नहीं होता है, यह इसका अर्थ होता है। विद्यार्थियों इस श्लोक का अर्थ क्या होता है कि ब्रह्मा क्रोधित होने पर भी हंस की कमलिनियों के वन में विचरण करने के विलास को भले ही पूर्णतः रोक सकता है, किंतु दूध और जल को अलग करने के लिए प्रसिद्ध इस हंस के कौशल के यश को वह मिटाने में समर्थ नहीं है। यदि विधाता हंस पर क्रोधित हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि वो जो कमलिनी के वन के अंदर जो भोजन करता है, जो उनके तंतुओं को वो जो खाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके विलास को नष्ट कर सकते हैं, परंतु वह जो दूध और जल को अलग करने की जो सामर्थ्य और कुशलता है उसको ब्रह्मा जी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें वसंत तिलका छंद है और इसके अंदर अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, बहुत ही उत्तम श्लोक है। आप भी इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको याद भी करना। अब देखो आगे शार्दुल विक्रीडितम छंद में आबद्ध एक श्लोक है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारो न चंद्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। इस श्लोक में वाणी रूपी आभूषण के बारे में बताया गया है। अब इस श्लोक में आए गए प्रत्येक शब्द की हम व्याख्या समझते हैं। पुरुषम न केयूराः, केयूर बोलते हैं बाजूबंद को, पुरुष अर्थात किसी भी व्यक्ति या पुरुष को न बाजूबंद, न चंद्र उज्ज्वला हाराः, चंद्रोज्ज्वला में गुणसंधि है यहाँ पे, तो इसका अर्थ हो गया चंद्रमा के समान चमकती, हाराः अर्थात मोती की मालाएं, न स्नानम, तो यहाँ पे हाराः विशेष्य है और चंद्रोज्ज्वला उसका विशेषण है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि पुरुष को न बाजूबंद, न ही चंद्रमा के समान चमकती मोती की मालाएं, न स्नानम, स्नान अर्थात स्नान करते हैं, न विलेपनम चंदन आदि का लेप, न कुसुमम, कुसुम शब्द का अर्थ होता है न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, इसका अर्थ होता है न सजाए संवारे गए बाल। तो मूर्धजा शब्द का यहाँ पर अर्थ है मूर्धनी शिखरे जातानी केशानी, अर्थात जो हमारी शीर पर उगते हैं उनको मूर्धज अर्थात केश कहा जाता है, बाल कहा जाता है। वो कितने ही सजाए संवारे गए हो वो विभूषयंती अर्थात शोभा बढ़ाते हैं। पुरुषम एका, पुरुषम अर्थात मनुष्यों को, एका वाणी एकमात्र जो वाणी है वही, या संस्कृता धार्यते जो संस्कार युक्त धारण की जाती है। वाणी में भी क्या होना चाहिए? संस्कार होना चाहिए। केवल वही समलंकरोति सजाती है। भूषणानि क्षीयन्ते, भूषणानि मतलब अन्य अलंकार नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वही वास्तविक क्या है? आभूषण है। इस श्लोक में यह बताया गया है पुरुष को न तो बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकते हुए मोतियों के हार, न जल का स्नान, न चंदन लेप आदि, न फूल, न सजे संवारे बाल सजाते हैं। एकमात्र वाणी ही पुरुष की शोभा बढ़ाती है, जो परिष्कृत संस्कार युक्त धारण की जाती है। अन्य स्वर्णादि से रचित आभूषण तो एक दिन नष्ट हो ही जाते हैं, पर जो वाणी रूपी जो आभूषण है वही व्यक्ति का असली आभूषण है। उसके बिना व्यक्ति कितने ही आभूषण आदि का प्रयोग करे वो निरर्थक अर्थात व्यर्थ ही है। अब जो 22वां श्लोक है उसमें भी शार्दुल विक्रीडितम नामक छंद है। वह श्लोक इस प्रकार है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने
शाठ्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम, शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने, नारीजने धृष्टता, ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। यह श्लोक है। क्या कहते हैं इसमें? दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने मतलब आत्मीय, अपने व्यक्तियों में दाक्षिण्यम अर्थात उदारता का भाव रहना चाहिए। जो जो अपने व्यक्ति है उनमें क्या होना चाहिए? व्यक्तियों में उदारता का भाव होना चाहिए। परिजने, परिजन शब्द का यहाँ पर अर्थ है सेवक वर्ग, दया, दया शब्द का यहाँ पे करुणा अर्थ। तो अपने जो सेवक आदि है, जो सेवा में युक्त लगे हुए हैं, उन पर हमेशा दया का भाव होना चाहिए। दुर्जने सदा शठ्यम, दुर्जने अर्थात दुष्ट पुरुषों पर सदा, शठ्यम अर्थात कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। साधुजने, साधुजने अर्थात सज्जन पुरुषों में प्रीति ही, प्रेम रखना चाहिए। नृपजने, राजपुरुषों में, राजनीति करने वालों में नयः, राजनीति रखनी चाहिए। विद्वज्जने, और विद्वान पुरुषों में आर्जवम, कौमलता अर्थात विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। शत्रुजने, शत्रुओं के विषय में शौर्यम अर्थात शूरता, वीरता का व्यवहार होना चाहिए। गुरुजने, पूजनीय वृद्ध विद्वान माता पिता गुरु, ये सभी गुरुजनों में क्या होना चाहिए? क्षमा, सहनशीलता का व्यवहार होना चाहिए। नारी जने धृष्टता, स्त्री जन के प्रति ढीठता रखनी चाहिए। पुरुषाः, जो पुरुष, एवं कलासु कुशलाः, इस प्रकार कलाओं में निपुण है। तेषु एव, उन सभी में, लोकस्थिति, उन पर ही संसार की स्थिति है। कहने का अभिप्राय क्या है कि आत्मीय जनों में उदारता का व्यवहार, सेवकों में दया का व्यवहार, दुष्ट पुरुषों में सदा छल कपट एवं कठोरता का व्यवहार, सज्जन पुरुषों में प्रेम, राजाओं के प्रति राजनीति, विद्वत पुरुषों के प्रति कोमलता, शत्रुओं में वीरता का व्यवहार, आचार्यों वृद्धजनों पूज्यजनों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार, स्त्रीजन के प्रति ढीठता का व्यवहार। जो पुरुष इस प्रकार कलाओं में निपुण है उन्हीं पर यह संसार टिका हुआ है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब अग्रिम जो श्लोक है जिसमें सत्संगति की महिमा बताई गई है, प्रायः यह श्लोक पूछा जाता है। वसंत तिल का इसमें छंद है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मान्नोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। अब देखो इसका अर्थ क्या है कि दियः जाड्यम हरति, दियः धी शब्द का बनता है षष्ठी एक वचन, अर्थात बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। जाड्यम मतलब जड़ता को, हरति मतलब दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, वाची मतलब वाणी में सत्य को सिंचती है, वाणी में सच्चाई को क्या करती है? लाती है। मान्नोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति, उन्नति भी और सम्मान, दिशति अर्थात प्रगति को देती है। चेतः प्रसादयति, चेतः मतलब हृदय को, प्रसादयति अर्थात प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिक्षु शब्द है, दिक् शब्द की सप्तमी बहुवचन, दिशाओं में कीर्तिम तनोति अर्थात यश को फैलाती है। कथय सत्संगति, कहो सत्संगति अर्थात सत्ताम संगति ही, सज्जनों की जो संगति, जो साहचर्य है। पुंसाम किन न करोति, मनुष्यों का क्या भला नहीं करती। विद्यार्थियों, इसमें अच्छी संगति के बारे में कहा गया है कि अच्छी संगति क्या करती है? बुद्धि की जड़ता को मिटाती है। हमारी बुद्धि के अंदर जो एक प्रकार की जड़ता आ जाती है ना, उसको मिटा देती है। वाणी में सत्य का, सच्चाई का संचार करती है, हमें सम्मान देती है, उन्नति देती है, पाप को दूर भगाती है, हृदय में प्रसन्नता का संचार करती है, चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। कहो सत्संगति पुरुषों का क्या भला नहीं करती, अर्थात सब प्रकार से विद्यार्थियों सत्संगति क्या करती है? हमारा कल्याण करती है। अब देखिएगा अग्रिम जो श्लोक है 24वां, वो इस प्रकार है। जयंती ते सुकृतन
सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः कार्ये जरा मरणजम भयम। इसका अर्थ श्लोक में आए गए प्रत्येक अर्थ को, शब्द के अर्थ को समझेंगे। ते सुकृतनः, ते मतलब वे, सुकृतिनः, यहाँ पर सुकृतिनः शब्द का अर्थ होता है पुण्यात्मा, जो पुण्य से युक्त है। रससिद्धा, जो रस के प्रयोग में कुशल है। कवीश्वरा, कवीश्वरा अर्थात कवियों में, शिरोमणियों में। जयंती अर्थात जयकार के योग्य हैं। येषाम, जिनका, यशः काये, जिनके यश रूपी शरीर में, जरा मरणजम, वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न, भयम नास्ति, डर नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है? पुण्यशाली, रस के प्रयोग में निपुण, कवियों में महाकवि, सर्वोत्कर्ष युक्त है, अतः उनकी जय हो, अर्थात रस सिद्ध कवियों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर में बूढ़ापा और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं होता। विद्यार्थियों, कितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, उन कवियों का भले ही स्थूल शरीर इस दुनिया से चला गया हो, परंतु जो उनका यश रूपी जो शरीर है वो आज भी हमारे सामने जीवित रहता है। उस शरीर में न तो बूढ़ापे का डर है, न मृत्यु का डर है। ऐसे कवियों की क्या हो, जय जयकार हो। यह इस श्लोक में बताया गया है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम अग्रिम कक्षा में पुनः नीति शतकम के श्लोक देखेंगे और उनके जो श्लोकों में आए गए जो व्याख्या, छंद आदि है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।